हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर नंबर आज 2 होगा, जिसका नाम है भूमि और मृदा संसाधन। ठीक है, तो इससे पहले हम जियोग्राफी को स्टार्ट कर चुके हैं पिछले क्लास से ही। तो पहला चैप्टर था, ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट किए हैं। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाता है, तो इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखिए। दिया हुआ है क्या, चैप्टर का नाम क्या है, भूमि और मृदा संसाधन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण क्या है, क्वेश्चन भी है। ये पहला क्वेश्चन जो है भारत का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये आप लोग को याद करना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ऑप्शन ए क्या है 30 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 32,87,263 किलोमीटर, और ऑप्शन सी है 40.8 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 50 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो क्या है, इसका क्या हो जाएगा, भारत का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, किलोमीटर ना होकर के यहाँ पर क्या होगा, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, स्क्वायर में। ठीक है, वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखिए, क्वेश्चन दूसरा क्या है, क्वेश्चन दूसरा है निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। लेटेराइट मृदा पाई जाती है, निम्नलिखित में किस राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। मृदा का मतलब होता है क्या, मिट्टी। मृदा का मतलब हुआ मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मृदा किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है, मिट्टी। तो देखिए ऑप्शन ए है क्या, कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए लेटेराइट मृदा कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि सभी राज्य में लेटेराइट मृदा पाया जाता है। ठीक है, लेटेराइट मृदा सभी राज्य में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्य में लेटेराइट मृदा पाया जाता है। लेटेराइट मृदा आप लोग समझ जाइए कि समुद्र के बगल में जो राज्य होगा उस राज्य में लेटेराइट मृदा का विस्तार रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला बोल रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। ठीक है, बोला क्या, भूमि यानी कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी है गहन खेती, ऑप्शन सी है अति पशुचारण, और ऑप्शन डी है अधिक सिंचाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिक सिंचाई। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थल का मतलब है क्या, जिस राज्य में पानी नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा ज़्यादा, उस राज्य को हम यानी कि वहाँ पर मरुस्थलीय मृदा मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आप लोग जानते हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितना भी हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उसको आप लोग बार बार सुनिए, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा और
ज़्यादा ताम झाम करने की कोई ज़रूरत ये नहीं कि रटते जाइए, ये नहीं है कि 2-3 बार आप सुनिए, उसके बाद आप लोग को याद होते जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है बलुई मृदा, ऑप्शन बी है रेगूर मृदा, ऑप्शन सी है लाल मृदा और ऑप्शन डी है पर्वतीय मृदा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रेगूर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है। ठीक है, ये भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव है बहुत सारा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और 2-3 बार हो सके तो सुन लीजिएगा। ठीक है, और एक बात और कि आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आ करके सर्च कीजिए फर्स्ट लर्न बाय संतोष, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर का और सभी सब्जेक्ट का भी बताया जा रहा है, तो आप लोग यूट्यूब पे आ करके मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैंग्रोव वस का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? यानी कि मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, ऑप्शन बी है सुंदरवन में, ऑप्शन सी है पश्चिमी तट के प्रदेश में और ऑप्शन डी है पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है, मैंग्रोव वन का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? तो पूर्वोत्तर राज्य में। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व और उत्तर के राज्य में, यानी कि बिहार यानी कि पूर्वोत्तर राज्य हो जाता है क्या? अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब हो जाता है क्या? पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, मेघालय और कह सकते हैं नागालैंड, ये सब क्या है? पूर्वोत्तर राज्य है। इस राज्य में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है मेरा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ठीक है, तो देखिए जहाँ पर पहाड़ी एरिया रहता है वहीं पर सीढ़ीदार खेती किया जाता है। तो ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जहाँ पर पहाड़ी एरिया रहता है वहीं पर क्या है? सीढ़ीदार खेती किया जाता है। तो ऑप्शन ए में देखिए हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तरांचल, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरांचल, यानी कि उत्तरांचल क्या है? पहाड़ से भरा पूरा राज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सीढ़ीदार खेती कहाँ पे की जाती है सबसे ज़्यादा? तो उत्तरांचल में। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी यानी कि मृदा पाई जाती है? ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है जम्मू एवं कश्मीर और ऑप्शन डी है क्या? गुजरात। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। यानी कि गुजरात में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे? बोल रहा है क्या, भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002-2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे? ठीक है, 2002 से 2003 के बीच। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है आप लोग को एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सभी जो है बुक से निकाला गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है क्या, इसीलिए ये क्वेश्चन सब क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन क्या है बुक से निकाला गया है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन ए है 33%, ऑप्शन बी है 18.11%, ऑप्शन सी है 22.57% और ऑप्शन डी है 20%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि
5-7%। 2002 से 2003 के बीच में जो है भारत में क्या है इतना, यानी कि 22.57% भूमि पर वन क्षेत्र थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। तो ऑप्शन ए है 30% भाग, ऑप्शन बी है 43% भाग, ऑप्शन सी है 27% भाग और ऑप्शन डी है 56% भाग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 43% भाग। तो भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है, तो 43% भाग जो है मैदानी है। ठीक है, यानी कि खेती करने योग्य है। और जितना भी जो भाग बचा हुआ है वो नदी, तालाब और पहाड़ ये सब होगा। और 43% जो है क्या है, मैदानी है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। मृदा यानी कि मिट्टी के निर्माण करने में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है चट्टान, ऑप्शन बी है जलवायु, ऑप्शन सी है पेड़ पौधे और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि तीनों क्या है, मृदा निर्माण के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण। ठीक है, क्या है, तीनों चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधे ये सभी क्या है, मृदा निर्माण यानी कि अच्छी मृदा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है गेहूं और ऑप्शन डी है बाजरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कपास। यानी कि कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में कपास का खेती होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का विस्तार है। तो ऑप्शन ए है क्या, काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी है वनीय मिट्टी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है। भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का, जलोढ़। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है, इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है। इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है लोएस मिट्टी और ऑप्शन डी है इनमें सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए काली मिट्टी। यानी कि स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण क्या है, तो काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण काली मिट्टी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए है बांगर, ऑप्शन बी है खादर, ऑप्शन सी है भावर और ऑप्शन डी है रेगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर मिट्टी। ठीक है, देखिए एक बात बता दे रहे हैं आप लोग को कि जलोढ़ मिट्टी क्या है। जलोढ़ मिट्टी में क्या है, खेती सबसे बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो भी खेती कीजिए इसमें बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी को भी दो भाग में बांटते हैं, दो भाग में। पहला क्या होता है, एक होता है क्या, पुरानी जलोढ़ जिसको हम क्या कहते हैं बांगर,
पुरानी जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? बांगर, बांगर, ठीक है। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। यानी कि जो मिट्टी नया जलोढ़ मिट्टी रहेगा, खादर, ठीक है। जो नया जलोढ़ मिट्टी रहेगा उसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि इस जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? खेती होता है। और उसमें भी जो नया जलोढ़ मिट्टी रहेगा उसको हम खादर कहेंगे। और खादर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? उपज होता है फसल का, ठीक है। और उससे कम होगा किसमें? बांगर में होगा, लेकिन इससे कम होगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गया, यानी कि इसका क्या है? उर्वरक शक्ति थोड़ा कम हो गया है खादर यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी से, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे पूछ रहा था क्या पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे हम? बांगर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? इसके यानी कि खादर की अपेक्षा इसमें क्या होता है? कम फसल होता है, कम फसल होता है, ठीक है। फसल, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है मेरा, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? बोल रहा है क्या भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 33%, ऑप्शन बी है 58%, ऑप्शन सी है 15% और ऑप्शन डी है 13.7%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13.7%। देखिए इस बात को जान करके आप लोग को बहुत ही आश्चर्य होगा कि क्या है, भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसके बावजूद भी क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान कितना प्रतिशत है? सिर्फ 13% है। सिर्फ कितना है? 13% है। भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी इसका सकल घरेलू उत्पाद में कितना है? 13% इसका क्या है? योगदान है, 13%, ठीक है। तो इसको सोचने वाली बात है कि किसान सब तो लगा हुआ है लेकिन उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता है, ठीक है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। देखिए खैर देखिए क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला क्या है? मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको MVVI आप लोग लगा लीजिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है। मिट्टी का पीएच मान क्या होता है? तो ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है कितना 5 और ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है कितना 7, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 7। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7, ठीक है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? पीएच 7 होता है, ठीक है, 7। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं? मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 7, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मूल चट्टान के ऊपर कितने परतें हैं? 3 परत हैं, ठीक है, ऊपर से। मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितने परतें हैं? तो 3 परत है, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? इनमें कहाँ, यानी कि कौन सा राज्य है जिस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है क्या तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है उड़ीसा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उड़ीसा। जैविक खेती, जैविक खेती का मतलब क्या है? जो जिसमें यानी कि खेती किया जा सके उसको हम जैविक मिट्टी कहते हैं, ठीक है। जिसमें खेती होता है यानी कि फसल उगता है उसको हम जैविक खेती कहते हैं, जैविक मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी पर यानी कि फसल को उगा सकते हैं उसको हम जैविक मिट्टी कहते हैं। लेकिन झारखंड में क्या है? वहाँ पर कोयला का ज़्यादा यानी कि वहाँ पर खनिज सब ज़्यादा मिलता है, इसीलिए यहाँ पर जैविक मिट्टी कम पाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है?
क्वेश्चन अगला है, मृदा संरचना के लिए कौन उपाय उपयोगी है? मृदा संरचना के लिए कौन उपाय उपयोगी है? तो देखिए ऑप्शन ए है, मृदा संरचना के लिए कौन उपाय उपयोगी है, यानी कि मृदा को बनाने के लिए, संरचना मतलब होता है क्या, बनाना, यानी कि मृदा को बनाने के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है, यानी कि किस उपाय से हम मृदा को बना सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है पशुओं की चराई पर नियंत्रण, ऑप्शन बी है समुच्चय रेखीय जुताई, ऑप्शन सी है खेती में ह्यूमस डालना, और ऑप्शन डी है इनमें सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, पशुओं की चराई पर नियंत्रण यानी कि पशु को नहीं चराएंगे, और समुच्चय रेखीय जुताई यानी कि जहाँ तहाँ आप लोग इसको क्या है, खेती यानी कि मिट्टी को हल्का करिए, जुताई करिए, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है खेती में ह्यूमरस डालना, यानी कि खेती में क्या है, मिट्टी को आप लोग ह्यूमस को डालते रहिए, न कि खाद्य पदार्थ, सॉरी न कि केमिकल सभी इसमें डालिए, इसमें क्या है, ह्यूमरस डालते रहिए। ठीक है, प्राकृतिक वाले खाद जैसे सड़े गले पेड़ पौधे को, उसी को बोला जाता है ह्यूमरस। ठीक है, तो क्या है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए इतना ही है, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, जितना भी क्वेश्चन क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखे हैं और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात बताइए कि आप लोग मेरा ऑब्जेक्टिव का सीरीज देख रहे हैं कि नहीं। इस सोशल साइंस पे हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं, और मेरा मैथ का भी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। और अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक, 2025 के एग्ज़ाम तक बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर करवाया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ के अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर नंबर लाने के लिए कंफर्म हो जाइए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं कल के वीडियो में। कल होगा मेरा जल संसाधन, उसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम जल संसाधन के साथ, चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का होता है। तब तक के लिए जय हिंद।